हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। सो आज के सेशन में हम बात करेंगे CUET 2022 का आखिर सिलेबस क्या है। तो इस वीडियो के थ्रू सिलेबस को लेकर आपका जो भी डाउट था, सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि इस एग्जाम में पेपर में टोटल 2 सेक्शन या 2 पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पार्ट ए में क्या होगा। तो पार्ट ए में टोटल 4 टॉपिक पूछे जाते हैं, जैसे कि इंग्लिश होगा, जनरल अवेयरनेस होगा, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड होगा और एनालिटिकल स्किल होगा। और पार्ट ए से टोटल 25 मार्क्स के क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं पार्ट बी की। बात करें तो पार्ट बी में हमारा मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इन्होंने एक सेक्शन रखा है अलजेब्रा। तो अलजेब्रा में इन्होंने लीनियर अलजेब्रा या अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा अलग अलग नहीं किया, एक में ही कंबाइन कर दिया है। तो बात कर लेते हैं कि अलजेब्रा के अंदर अब्स्ट्रैक्ट में क्या क्या पूछा जाएगा। तो अब्स्ट्रैक्ट में आपसे पूछा जाएगा ग्रुप, सब ग्रुप, अबिलियन ग्रुप या अब नॉन अबिलियन ग्रुप पूछा जाएगा, साइक्लिक ग्रुप पूछा जाएगा, परमुटेशन ग्रुप पूछा जा सकता है, नॉर्मल सब ग्रुप, लैग्रेंजेस थ्योरम फॉर फाइनाइट अबिलियन ग्रुप, होमोमॉर्फिज्म, क्वोशंट ग्रुप। उसके साथ साथ अगर बात करें रिंग थ्योरी से क्या पूछा जाएगा, तो रिंग थ्योरी से आपको पूछा जाएगा रिंग, सब रिंग, आइडियल, प्राइम आइडियल, मैक्सिमल आइडियल और क्वोशंट फील्ड पूछा जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की तरफ, बात कर लेते हैं लीनियर अलजेब्रा। सो लीनियर अलजेब्रा से भी काफी कुछ पूछा जाएगा, जैसे कि वेक्टर स्पेस, लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, बेसिस, डायमेंशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, नल स्पेस पूछा जाएगा, रेंज पूछा जाएगा, रैंक नलिटी थ्योरम पूछा जाएगा, डिटर्मिनेंट, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। और अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन आप पढ़ रहे हो तो सिस्टम का कंसिस्टेंट है या नहीं, मतलब कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट सिस्टम। फिर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर आपको पूछा जाएगा आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर, उनसे रिलेटेड प्रॉपर्टी पूछे जाएंगे, जैसे कि कैले हैमिल्टन थ्योरम। फिर मैट्रिसेस होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स और साथ साथ यूनिटरी मैट्रिक्स भी पूछा जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की तरफ। अब अगला नंबर आता है रियल एनालिसिस। सो रियल एनालिसिस में आपको सीक्वेंस एंड सीरीज से पूछा जाएगा क्वेश्चन, कॉन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट सीक्वेंस की पूछा जाएगा, बाउंडेड अनबाउंडेड या मोनोटोन सीक्वेंस, कॉन्वर्जेंस क्राइटेरिया ऑफ सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर, कौची सीक्वेंस पूछा जाएगा। उसके बाद टेस्ट ऑफ कॉन्वर्जेंस पूछा जाएगा कि सीरीज कॉन्वर्ज कर रहा है या नहीं, कंपैरिजन टेस्ट होगा, रेशियो टेस्ट होगा, लिबनिट टेस्ट होगा। तो ये सारे टेस्ट आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं आगे फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। सो वन वेरिएबल में आपको पूछा जाएगा लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, रॉल्स थ्योरम और कौची टेलर्स थ्योरम, इंटीरियर पॉइंट, लिमिट पॉइंट, ओपन सेट, क्लोज सेट, बाउंडेड सेट, कनेक्टेड सेट, कॉम्पैक्ट सेट। ये सारी चीजें आपको पूछे जाएंगे। उसके साथ साथ पावर सीरीज भी यहीं पर पूछा जाएगा, पावर सीरीज से रिलेटेड चीजें भी आपको यहीं पर पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ टू रियल वेरिएबल्स की बात करें, जिसे आप कहते हैं फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। तो यहाँ पर भी लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, पार्शियल डेरिवेटिव, डिफरेंशिएबिलिटी, मैक्सिमा, मिनिमा और मेथड्स ऑफ लैग्रेंज मल्टीप्लायर्स, होमोजेनियस फंक्शन और ऑयलर्स थ्योरम इंक्लूड करके ये सारी चीजें यहाँ पर आपसे पूछी जाएंगे। अब बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की तरफ। अब अगला नंबर आता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। अगर कॉम्प्लेक्स की बात करें तो कॉम्प्लेक्स में आपसे पूछा जाएगा फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, डिफरेंशिएबिलिटी, एनालिटिसिटी, Cauchy Riemann equation, power series of analytic function, properties of line integral, Cauchy-Gaussard theorem, Cauchy's theorem, consequence of simply connectivity, index आपसे पूछा जाएगा कर्व का, और Cauchy इंटीग्रल फार्मूला, मोरास थ्योरम पूछा जाएगा, लेवेलिस थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा के साथ साथ हार्मोनिक फंक्शन आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की तरफ। अब नंबर आता है इंटीग्रल कैलकुलस। तो इंटीग्रल कैलकुलस में इंटीग्रेशन से रिलेटेड चीजें होंगी, जैसे कि इंटीग्रेशन एज अ इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, डेफिनेट इंटीग्रल पूछा जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल पूछा जाएगा, डबल और ट्रिपल इंटीग्रल, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन पूछा जाएगा, सरफेस एरिया कैसे कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करना है, डबल इंटीग्रल और उसके एप्लीकेशंस पूछे जाएंगे, और वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करें बाय यूजिंग ट्रिपल इंटीग्रल और उसके एप्लीकेशन से सारी चीजें आपको इंटीग्रल कैलकुलस में पूछी जाएंगी। अब अगले सब्जेक्ट की बात करें डिफरेंशियल इक्वेशन। सो डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द फॉर्म y डैश इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये पूछा जाएगा, बर्नौलीज इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरी, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में फिर वहां पर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म हो जाए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड एंड हाईएस्ट ऑर्डर पूछा जाएगा विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट होगा यहाँ पर, और एक मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर और कौची ऑयलर इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन में पूछा जाएगा। अब बात करते हैं अगला सब्जेक्ट है वेक्टर कैलकुलस। तो वेक्टर कैलकुलस में आपसे पूछा जाएगा स्केलर एंड वेक्टर फील्ड, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल एंड लैपलास, स्केलर लाइन इंटीग्रल और वेक्टर लाइन इंटीग्रल, स्केलर सरफेस इंटीग्रल, वेक्टर सरफेस इंटीग्रल, ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम्स और गॉस थ्योरम और उनके एप्लीकेशंस पूछे जाएंगे। अब अगले सब्जेक्ट की बात करें और लास्ट सब्जेक्ट है लीनियर प्रोग्रामिंग। सो लीनियर प्रोग्रामिंग से आपसे पूछा जाएगा कॉन्वेक्स सेट, एक्सट्रीम पॉइंट, कॉन्वेक्स हल, हाइपरप्लेन
पॉलीहेड्रॉन सेट पूछा जाएगा, कॉन्वेक्स फंक्शन और कॉन्केव फंक्शन पूछा जाएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिस, बेसिस फिजिबल सोल्यूशन पूछा जाएगा, और एलपीपी के कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड, सिंप्लेक्स मेथड। तो ये सारा सिलेबस आपके एलपीपी में आता है। तो आई होप इस वीडियो के थ्रू सिलेबस से रिलेटेड जो भी आपके मन में डाउट था क्लियर हो गया होगा। अब आपके एग्जाम में कुछ दिन बचे हैं तो सिलेबस आपको पता है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग प्रिपेयर करते रहिए। और इसी तरह और वीडियो आप हम देखना चाहते हो तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। उसके लिए क्या करना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।